सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ब्रेन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को जैसे कि बताया था कि ये बुक बाय किया था आप लोगों के लिए जो कोस्ट गार्ड नाविक डीबी वाले थे उनके लिए। खासकर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जीडी वालों के लिए भी वही है, सेम ही है। जो उनका भी स्टेज फर्स्ट का तो पेपर दोनों का सेम होगा ही। तो स्टेज फर्स्ट के पेपर की प्रिपरेशन है ये, सेकेंड की बाद में कराएंगे, पहले स्टेज फर्स्ट की कराएंगे। और इस बुक को मैंने बाय किया था, आप लोगों को मैं उसकी वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। और आपको लोगों ने अब तक नहीं देखी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना कैसे खरीदना है, क्या करना है। आप लोग वहाँ से खरीद भी सकते हो। और अगर आप लोगों को खरीदना नहीं है, मेरे से पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ लेने के लिए आप मुझे बस एक इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना और मैं देखूंगा उस मैसेज को देख के आपको पीडीएफ चैप्टर वाइज भेज दूंगा, ठीक है। तो और इस जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस बुक का चैप्टर नंबर 14 है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस है। मैं उस चैप्टर को आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो ये है वो बुक, आप लोगों को मैंने बता रखा है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मैंने जाके एक बार देख लेना। और ये इसके कंटेंट्स हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट वगैरह, एचसीएफ, एलसीएम है। तो ये सारे चैप्टर बहुत ईजी हैं, इसलिए मैं इनको शुरू में नहीं करा रहा। जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, लाइक ये ज़्यादा टाइम लेता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, टाइम एंड वर्क ज़्यादा टाइम लेता है, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम लेता है, और जिस जियोमेट्री टाइम लेता है। इन सब चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। और उसके बाद आपको बाकी ये सारे चैप्टर भी मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम, फ्रिक्शन, डेसिमल सारे करा दूंगा। और अगर आप लोगों को जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि यार बहुत कम टाइम बचा है, अब हमको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना मेरे पे भी बहुत कम टाइम रहता है, मैं भी दिन भर बिजी रहता हूँ। फिर भी मैं आप लोग अगर कहोगे जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश की वीडियो बनाने के लिए तो मैं बनाऊँगा। इसके अंदर टॉपिक्स आप देख सकते हो, इसके अंदर यूनिट मेजरमेंट में, फोर्स एंड मोशन, ग्रेविटेशनल, ऊपर और भी है, ये वर्क एंड डिस्टेंस, मतलब पूरे टॉपिक्स में कवर किया गया है, ठीक है। और चैप्टर वाइज सारे टॉपिक और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये है जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस का। सबसे पहले इसके अंदर डिस्टेंस का मैं देखो टाइम बहुत कम लूँगा और आप लोगों को ये वीडियो पूरी पढ़ा दूंगा। और ये टाइम मैं बचाने के चक्कर में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, तो आप समझ जाना प्लीज़। इसमें सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन दे रखी है, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ दो। दूसरी स्पीड का हमको बस एक फार्मूला याद रखना होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसकी असाइनमेंट क्या होगी, या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या तो फिर मीटर पर सेकंड में होगी, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि अ पर्सन गोज टू इतना किलोमीटर इन इतना आवर्स। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम चाहें तो मुंजवाने बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, स्पीड दे रखा है, सॉरी, अ पर्सन गोज, डिस्टेंस दे रखा है 215 मीटर किलोमीटर, और जो टाइम दे रखा है वो 5 दे रखा है। इसको काटेंगे तो 43 टाइम्स में कट जाएगा। और ये किलोमीटर में है और ये आवर में है, तो इसकी असाइनमेंट क्या बन जाएगी, किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब, मान लो आप स्कूल से घर ए स्पीड से गए, स्कूल से घर ए स्पीड से गए, और घर से स्कूल जा रहे हो तो बी स्पीड से जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो तो बी स्पीड से जा रहे हो। तो एवरेज स्पीड अगर पूछ दे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन में ए प्लस में बी, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पर्सन गोज टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई टू एट द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। कह रहा है एक पर्सन है, वो दिल्ली से मुंबई जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, और मुंबई से दिल्ली वापस आता है 50 किलोमीटर से आवर से। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का हमको फॉर्मूला पता है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो 2 ए कितना था, मतलब पहली स्पीड कितनी है 60, दूसरी स्पीड कितनी है 50, और दोनों को नीचे ऐड कर दो, 60 प्लस में 50। तो ये बन जाएगा ऊपर 6000। इसमें सॉल्यूशन दे रखा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, जिसमें सॉल्यूशन नहीं दिया होगा मैं वो आप लोगों को जल्दी कराऊंगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 54.54 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है अदर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रूल्स, ठीक है। बहुत सारे रूल्स इसमें दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये सब। इसमें सबसे पहले तो कन्वर्ट करने का दे रखा है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे। अगर मान लो आपके पास कोई चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, उसको आपको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा चीज़ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से सिंपल सी ट्रिक याद कर लो कि जब अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो, ये छोटी सी यूनिट है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, मतलब ये बड़ी यूनिट है। मीटर छोटी यूनिट, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, ये तो पता ही है। तो अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18 ऊपर रहेगा और 5 नीचे रहेगा,
ठीक है। और इसी तरीके से अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, और मीटर क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ है, उसको छोटा करना है, तो क्या करोगे आप, उसको तोड़ दोगे या बड़ी चीज़ से डिवाइड कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, बड़ी चीज़ से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 18 नीचे चला आएगा और ऊपर 5 हो जाएगा। सिंपल एक छोटी सी ट्रिक समझना, अगर छोटी सी चीज़ को बड़ा बनाना होता है तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर मीटर पर सेकंड को बड़ा बनाना हो किलोमीटर पर आवर में, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। और अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम बड़ी संख्या से डिवाइड कर देंगे। बड़ी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन रहता है बहुत बच्चों के दिमाग में, तो ये मेरी साइड से एक शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरीके से अगर 25 मीटर पर सेकंड को, मीटर छोटा सा एक यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 25 को बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो, बड़ी संख्या कौन सी, 18 है, 5 छोटी संख्या है, 5 नीचे रहेगा, यानी 5 पचे 25, 18 पचे 90 हो जाएगा। 90 मीटर किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। अगला चलते हैं। वैसे ही किलोमीटर का मैंने बता ही दिया, ये छोड़ो। अगला है, अभी अ बस, स्पीड ऑफ अ बस इज इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5 सेकंड पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखो, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो या तो दोनों को किलोमीटर में कर दो या तो फिर सेकंड में पूछ दो। मतलब सेकंड में कर दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो चेंज करते हैं, किलोमीटर बड़ा है, बड़े को छोटा बनाने के लिए क्या करना होता है, बड़ी संख्या डिवाइड करना होता है। तो बड़ी संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 18 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 18 चौक 72 है ना, ये 72 है, सॉरी आई एम सॉरी, ये 18 चौक 72 होगा। यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर है, बड़ी संख्या है, इसको छोटा बनाने के लिए 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 चौक 72 होगा। 4 पंजे 20 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, हमने चेंज कर दिया। अब 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो जो स्पीड कितना है अपना, 20 आया था, अपना स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आया था, और स्पीड टाइम कितना है, 5 सेकंड दिया हुआ है। तो 20 पंजे 100 मीटर जो हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला, एक और फॉर्मूला दे रखा है इसमें, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग स्पीड ऑफ ए एंड बी रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें कुछ नहीं है, रिस्पेक्टिवली रिलेटिव स्पीड बोल रहा है। मान लो एक जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की साइड जा रहा है एट स्पीड ए से, दूसरा इधर से आ रहा है एट स्पीड बी से। तो जो इनकी रिलेटिव होगी ना, रिलेटिव स्पीड होगी, तो वो हो जाएगी ए प्लस में बी। अगर कोई पूछे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, इनमें क्या होगी रिलेटिव स्पीड, जो दो डायरेक्शन अलग अलग हो, तो ए प्लस में बी इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक इधर की साइड जा रहा है और दूसरा इधर की साइड, वो भी इधर जा रहा है, ये ए स्पीड से जा रहा है, बी स्पीड से, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो हो जाएगी ए माइनस बी। ये तो कॉमन सी चीज़ आपने पढ़ा ही होगा, होप सो। अगला चलते हैं। अगला इसमें फॉर्मूला क्या दे रखा है, अगला इसमें फॉर्मूला दिया है, एक एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल को सोल्व करके फॉर्मूला पढ़ेंगे। टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन है, ठीक है। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन। कह रहा है कि दोनों जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक मतलब इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है। एक की 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और दूसरी जो है सॉरी गाइस, दूसरी जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। दूसरी 15 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो पूछा है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन। तो हमने क्या पढ़ा है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मतलब ये दोनों जुड़ जाएगी, मतलब 15 सेम डायरेक्शन है क्या, हाँ सेम डायरेक्शन है, सॉरी गलती हो गया, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, सॉरी सेम डायरेक्शन दे रखा है। मतलब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर जा रही है, दूसरी भी इधर ही जा रही है बी। इसकी 15 है और इसकी 5 है। और सेकंड ट्रेन का रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन, मतलब सेकंड ट्रेन का पूछ रहा है, तो सेकंड ट्रेन का कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट ट्रेन का 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है
फॉर्मूला है एन ऑब्जेक्ट चेंज हिज स्पीड विद द रेशियो ऑफ इतना देन द रेशियो टाइम टेकन बिकम इतना। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए स्पीड से जा रहा था, दूसरी बी स्पीड से जा रही थी, उन दोनों का रेशियो ए रेशियो बी से चल रहा है, ठीक है। तो उनका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/a होगा और 1/b होगा। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस मान लो ये ए से चल रहा था, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के लिए तो सेम ही होने वाला है, तो मतलब डिस्टेंस को मैंने 1 रख दिया, कॉन्सोनेंट सेम रख दिया, टी आ गया। तो T1 कितना आ गया अपने लिए, ये आ जाएगा 1/a। इसी तरीके से T2 कितना आ जाएगा 1/b, तो 1/a रेशियो 1/b जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला इसमें क्वेश्चन एक दे रखा है एग्जाम्पल, करते हैं उसको। द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इतना इतना रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो आप लोग इसको सिंपल भी कर सकते हो, बस इसको चेंज करना है। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जो इसका आंसर बन जाएगा 7:6 यूँ भी बन सकता है, आप लोग अगर चाहो तो। अब अगर आप लोगों को अगर वैसे बनानी है तो वैसे भी बता देता हूँ कैसे बनेगी। हमने क्या पढ़ा है, 1/a रेशियो 1/b हो जाता है टाइम का रेशियो, तो 1/7 रेशियो क्या हो जाएगा 1/6, या फिर 1/6 और 1/7 हो जाएगा। अब इन दोनों को नहीं कटेगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 7×6 = 42 आ जाएगा, 42 एलसीएम आ जाएगा, 42 एलसीएम आ जाएगा, और इसका 6 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसी सॉरी, हाँ इसका 6 हो जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी, 1 मिनट। क्या है 1/6 है और रेशियो 1/7 है। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 42 आएगा, जो कि 7:2 में बढ़ जाएगा, सॉरी 7:6 में बटेगा। कितने में बटेगा 7:6, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अगला है द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन पासिंग द पोल स्टैंडिंग अमन, मतलब इसमें कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, टाइम वेस्टिंग नहीं करूँगा, मैं सीधा बता देता हूँ। कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन चल रही है और वो एक आदमी को या एक पोल को, एक ट्रेन को, एक कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका जो डिस्टेंस होगा, मान लो एक आदमी खड़ा है तो कितना लंबा होगा, ज़्यादा लंबा थोड़ा ना होगा, इस तरीके के निगलेक्टेबल हो जाएगा ना वो, ज़्यादा बहुत कम उसका डिस्टेंस होगा। तो इसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा ट्रेन, वो होगा उसी के लंबाई, ट्रेन की लंबाई को ही उसका डिस्टेंस कहेंगे। ये आदमी की लंबाई या पेड़ की लंबाई नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसमें कहने का मतलब यही है। जैसे इसमें कह रहा है अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो कुछ नहीं करना है, इसको स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस दे रखा है कितना, 100/4 कितना दे रखा, टाइम कितना दे रखा है 4, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, 25×100 आ जाएगा। अब 25 मीटर पर सेकंड में है। अब छोटी संख्या को बड़ी करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से इंटू, तो कितना आया था अपना 25 आया था, और 18/5 से इंटू कर देंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 18×5 = 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। सो चलते हैं अगले पे। और एक सेकंड गाइज, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टिल मैं वो कराता हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत, और 7वें हम यहाँ तक कर चुके हैं अभी तक, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊँगा, क्योंकि यार इतना सारा बताना एक बार में थोड़ा मुश्किल है। और ये इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों को ये पूरा सोल्व करवा दूंगा, क्योंकि यार अपलोडिंग में दिक्कत होती है मेरे को, क्योंकि मेरा वाईफाई तो है नहीं अब यहाँ पे, तो मैं फ़ोन से ही करता हूँ, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगा यहाँ से, कहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से इसका सेकंड पार्ट बनेगा। तो आप लोग सेकंड पार्ट भी आपका 1-2 घंटे में अपलोड मैं कर दूंगा, और आप लोग उसको देख लेना। और ये इसके पेपर्स के क्वेश्चंस है जो कि पुराने ईयर्स में आ रखे होते हैं, या फिर ये ऑनलाइन एग्जाम पे बेस्ड होते हैं, पेपर लिख रखा है एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको टिक करना होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैं ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, बस थोड़ा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और होप इतना जो पढ़ाया मैंने ये सारा आप लोगों को समझ आया ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।